Six numbers are arranged in decreasing order. The average of the first five numbers is 30 and the average of the last five number is 25. The difference of the first and the last number is. 6 संख्याओं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या है? हेलो डियर्स, टॉपिक है एवरेज और इसे औसत कहते हैं हिंदी में। प्रश्न है एसएससी एलडीसी 2015 का। एसएससी एलडीसी 2015 का यह प्रश्न है। दिया है 6 संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि घटते क्रम में। 6 को संख्या है उसको घटते क्रम में रखा गया है। इसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है वो 25 है। हमें निकालना है कि प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे पहले यहां जो दिया है 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो 6 संख्या जो घटते क्रम में व्यवस्थित है उसको हम मानते हैं। माना जो 6 संख्या है, माना 6 संख्या, ठीक है, वो कौन कौन सा है? पहला संख्या हम मान लेते हैं x। अब घटते क्रम में बोला है, ठीक है, घटते क्रम में, तो दूसरा मान लेते हैं x-1, फिर x-2, x-3, 6 को बोला है, क्या 1 2 3 4, x-4, x-5 हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 को संख्या ये हम मान लिए जो घटते क्रम में है। अब दिया है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत, औसत यानी कि औसत होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत बार बता चुके हैं। और इसका सिंपल फॉर्मूला है औसत का, ठीक है, एवरेज जिसे कहते हैं, एवरेज और औसत। औसत इक्वल्स टू जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी प्रक्षेपण कर रहे हैं, उसका जोड़ बटे संख्या, है ना। अगर इंग्लिश में कहें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको कहें तो सम बटे नंबर, ठीक है। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत। प्रथम 5 संख्या कौन हो गया? ये वाला 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां तक प्रथम 5 संख्या हो गया, यानी कि x-5 को छोड़ देना है और इसका औसत निकालना है। प्रथम 5 संख्या, प्रथम 5 संख्या का औसत, संख्या का औसत, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रश्न में भी दिया है, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर दिया है ना। प्रथम 5 संख्या का औसत की जगह यहां लिख सकते हो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, ठीक है। आप जिसमें भी चाहो लिख सकते हो, इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्रथम 5 संख्या का औसत निकालते हैं हम, इज इक्वल्स टू 5 को जोड़ देना है और 5 से डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। x प्लस x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 प्लस x-4 बटे 5 होगा। अब जोड़ दो, कई को x, 1 2 3 4 5, पांचों x जोड़ने वाला है, ठीक है, प्लस में है, तो 5x। अब देखो अंक जो है वो सारा अंक माइनस में है, सब जुड़ेगा, यानी कि 1 2 3 और 3 6 और 4 10, 5x माइनस 10 बटे 5, ठीक है। 5x माइनस 10 बटे 5 इज इक्वल्स इतना आ गया 5x माइनस 10 बटे 5। ये जो वैल्यू आया वो किसके इक्वल है? 30 के बराबर है। देखो यहां दिया है, यानी कि अगर चाहो तो यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि 5 अंक प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत ये हो गया और ये किसके बराबर है? 30 के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है? 30 के बराबर। और ये हो जाएगा। अब इसको हम जोड़े, इसको जब हम जोड़े तो इतना आया, तो इतना बराबर 30। अब यहां से निकाल लो x का वैल्यू, ये एक इक्वेशन बन गया, यहां से x का वैल्यू निकाल लो, तो ये इधर जाएगा 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 30 बचे 150 होगा। और 5x इज इक्वल्स टू
150 माइनस, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है इधर तो आरएचएस में जाएगा तो प्लस में। सो 10 इज इक्वल्स टू 160, यानी कि 5x इक्वल्स टू 160। सो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 160/5 होगा। x का वैल्यू 160/5 कटेगा तो 5 तिया 15, ठीक है, और 5 छक 30, यानी कि x का वैल्यू जो आया वो कितना आया, ओ 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक, सॉरी 10 हो गया यहाँ पे, है ना, 5 तिया 15, हाँ 5, आप लोग भी काट के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसे। x इक्वल्स टू 32 आया, x इक्वल्स टू जो ये 32 आया है, ठीक है, ये क्या है, ये यही संख्या तो है, फर्स्ट संख्या x, तो यानी कि ये प्रथम संख्या हो गया, प्रथम संख्या, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन दिया है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है 25 है, तो अंतिम 5 संख्या में ये 5 संख्या लेंगे, लेकिन यहां लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको बिना लिए हम, अगर ये नहीं भी दिया रहता, अंतिम 5 संख्या का औसत नहीं भी दिया रहता, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो हमें यहाँ पे पूछा है, ठीक है। पूछा हमें क्या है, प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर पूछा है, तो इसको हम नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अंतिम 5 संख्या का औसत नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। इसी तरह करना है कि इसमें फर्स्ट 5 को लिए तो इसमें अंतिम 5 को लेना है औसत के लिए, और इसका औसत निकाल देना, लेकिन यहाँ निकालने का जरूरत नहीं है। प्रश्न में जो पूछा है उसके अनुसार अंतिम 5 संख्या का औसत निकालने का जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, देखो प्रथम संख्या तो निकल गया, अब अंतिम संख्या का, अंतिम संख्या है ना, प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर क्या होता है, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, प्रथम संख्या, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या इक्वल्स टू x - 5 है ना, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या इज इक्वल्स टू x - 5, तो x का वैल्यू कितना है 32 है, -5, 32 - 5 इज इक्वल्स टू 27, यानी कि अंतिम संख्या जो निकला वो कितना निकला, 27 निकला ना। अब हमें पूछा है इसका अंतर, तो अंतर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंतर इक्वल्स टू 32 - 27, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का, है ना। सो 32 - 27 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5, इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया आंसर 5, यानी कि ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा था इसमें कि 6 संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसका औसत, जिसका प्रथम 5 संख्या 30 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 25 है, ठीक है। हमें प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर क्या है वो, तो 6 को हम क्या है मान लिए, आरोही क्रम में जो संख्या व्यवस्थित किए वो हम मान लिए, ठीक है। 6 को x, x - 1, x - 2, x - 3 ये मान लिए 6 को, जो कि घटते क्रम में लिखना है तो घटते क्रम में देखो लिख दिए। अब प्रथम 5 संख्या का औसत दिया है 30, प्रथम 5 संख्या का औसत निकाल लिए, ये दिया है 30, ठीक है। प्रथम 5 संख्या यहां से हो गया, ये वाला है ना, ये हो गया प्रथम 5 संख्या, इसको जोड़ दिए और इस उतना संख्या से डिवाइड कर दिए, प्रथम 5 को है तो 5 से डिवाइड कर दी, इज इक्वल्स टू दिया है 30, यहां से हम x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू निकाले तो कितना आया 32। अब दूसरा कंडीशन है अंतिम 5 संख्या का औसत, तो ये निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। प्रथम संख्या निकल गया, अंतिम संख्या निकालना था, ठीक है, क्योंकि इसी का अंतर पूछा है, तो अंतिम संख्या यानी कि x के जगह पे 32 रख दिए, अंतिम संख्या ये वाला है ना, यही है ना अंतिम संख्या। सो x - 5 यानी कि x 32 - 5 इक्वल्स टू 27, अंतर हो गया 32 - 27 इक्वल्स टू 5। तो ये था टॉपिक, जय।